प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार, आपका समाज विज्ञान का टीचर, आपको समाज विज्ञान पढ़ाऊंगा। आपने अभी तक कक्षा 8 में इतिहास, नावेशास्त्र, भूगोल पढ़ी थी, लेकिन इस बार 9th में आपको इतिहास, भूगोल, नावेशास्त्र और साथ 4 भागों में बांटा गया है। इसमें आपको चारों चीज़ें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी और चारों की कापियाँ अलग अलग बनानी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास में आपका पहला पाठ है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और कब हुई, कैसे हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य रूप है। फ्रांसीसी क्रांति 5 मई सन 1789 को फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें के द्वारा नए करों के विरोध में हुई। कुछ नए कर लगाए गए थे, उसके विरोध में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। इस क्रांति ने शीघ्र ही विशाल रूप धारण कर लिया। अतः फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। जो फ्रांसीसी क्रांति के जो राजतंत्र था उसका अंत करके जनता का शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण, पहला, जैसे इसमें 4-5 कारण हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। तो फ्रांस के शासक स्वेच्छाकारी और निरंकुश थे। वे राजा के प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखते थे। वे जनता पर अनेक प्रकार से अनेक तरह के कर लगाते थे और कर के रूप में प्राप्त धन को वे अपने ऐश आराम की सुख सुविधा के रूप में खर्च करते थे। देश में समान कानून की व्यवस्था भी लागू नहीं थी। इस प्रकार शासकों के व्यवहार में जनता दुखी थी। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कारण। तो फ्रांस में इस क्रांति से पहले बहुत अव्यवस्थाएं थी। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। राजा द्वारा दिए जाने वाले करों से उन्हें छूट दी जाती थी। यही फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बना। तीसरा है आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक माने इससे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। तो फ्रांस की दशा अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि आए दिन युद्ध होती रहती थी। राज दरबारियों के शान शौकत उच्च श्रेणी के थे, जैसे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। विलासिता के कारण साधारण जनता पर अनेक कर लगाए गए। इन करों से जनता की आर्थिक स्थिति और खराब होती गई और यही आर्थिक स्थिति फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बना। अब चौथा कारण है तत्कालीन कारण, तत्कालीन वर्तमान में कारण था। तो फ्रांसीसी क्रांति को एक प्रमुख तत्कालीन कारण जॉन राल के स्टेटस के अधिवेशन से था। इसके यहाँ से जॉन राल स्टेटस के अधिवेशन से था। वित्त मंत्री केलोन ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनता पर अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक कर लगाए। इन करों के से स्थिति और खराब होती गई और एक फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। आखिरी है विचारों का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य कारण दार्शनिक और लेखकों के क्रांतिकारी विचारों से भी हुआ। दार्शनिक और लेखकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, जिससे फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा मिला और निम्न वर्ग के लोगों ने इस क्रांति को बढ़ाने के लिए इस क्रांति में कूद गए और बढ़ चढ़कर इस क्रांति में हिस्सा लिया। फ्रांस की क्रांति का यह पहला क्वेश्चन आप लोगों ने आज सुना, समझा। अब मैं इसके आगे कल दूसरे क्वेश्चन के बारे में और आपको अतिलघु उत्तरीय और बहुविकल्प प्रश्नों के बारे में भी बताएंगे और उसके नोट्स आप तक पहुंचाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।